सबसे पहले बात करते हैं ईरान पर हमले की। और उस तरफ ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। इसराइल के कई इलाकों पर पीर की रात से आज सुबह तक भी हमलों का सिलसिला जारी था। उधर पासदारान इनकलाब ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से खित्ते में अमेरिका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज, ड्रोन तनसीबात और मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद अमेरिका और इसराइल के एहलकारों को निशाना बनाने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब की तरफ से जारी बयान के मुताबिक 27वीं यहाँ पर 87वीं लहर में अमेरिका और इसराइल के पायलटों के ठिकानों, हथियारों के गोदाम निशाना बने हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के वस्ती जुनूब और शुमाल में खलीज, हैफा, किरियात शमोना, तल अवीव, बायर फिटोरा, यमुना अल खर्ज और दीगर मकामात पर अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइल की जानिब से कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया, जो काबिल मजम्मत है। बयान में मगरबी एशिया के ममालिक को खबरदार भी किया गया कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी और तबाही फैलाने वाले इक़दाम से चौकन्ना रहें। खलीजी रियासतों पर भी हमले हुए हैं। सऊदी अरब ने ईरान के हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। बहरीन से भी यहाँ पर खतरे के सनद बजने की इत्तला है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तो गुजरात रात से लेकर आज सुबह तक भी ये सिलसिला जारी था, जिस तरह से पासदारान इनकलाब का दावा है कि तल अवीव के अलावा किरियात शमूना और दूसरे इलाकों पर हमले किए गए। और ये तल अवीव और इसराइल के कई इलाकों का आसमान रात भर मिसाइलों और ड्रोन की वजह से जगमगाता रहा। बताया जा रहा है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम यहाँ पर बाज़ मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है, जिसका असर शहरी इलाकों में देखा गया। हैफा पर भी यह बताया जाता है कि फिर हमला हुआ है और बाज़ मकामात से आग लगी हुई भी देखी गई। इसराइल के कई इलाके बशमूल दारुल हुकूमत तल अवीव के कई मुकामात के पास खतरे के सायरन बजे गए हैं। यह भी इसराइल का आसमान है, गुज़िश्ता रात का मंजर है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर भी मिसाइलों की यहाँ पर एक तरह से बौछार देखी गई और इलाका जगमगाता हुआ नजर आया है। उधर इराक के शुमाली इलाकों के अलावा दूसरे शहरों में अमरीकी मफादात पर भी हमलों का सिलसिला जारी है। सुलेमानिया के इलाके में अमरीका की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया। जंग के आगाज से अब तक शुमाली इलाकों में मुसलसल हमले हुए हैं और इन हमलों में अमरीकी मफादात शदीद जद में रहे हैं। खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान एक अहम पेशरफ ने ईरानी हमले के नतीजे में दुबई की बंदरगाह पर कुवैत का एक बड़ा तेल का टैंकर आग की लपेट में आया है। मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम के मुताबिक हमले के फौरी बाद समंदरी फायर फाइटिंग टीमों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है, जबकि टैंकर पर सवार तमाम 24 अफराद को महफूज होने की तस्दीक की गई है। इस वाक़े ने पहले से जारी तनाज़े को मजीद संगीन बना दिया है और खित्ते में तशवीश में इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक हमला ऐसे वक्त में हुआ जब ईरान पहले ही मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन में सनती तनसीबात को निशाना बना रहा है। ईरान की जानिब से कार्रवाइयां उन अमरीकी और इसराइली हमलों के रद्दमल में की जा रही जिनमें ईरान के अहम स्टील प्लांट्स को नुकसान पहुंचा गया। दुबई बंदरगाह पर कुवैती टैंकर को निशाना बनाना इस कशीदगी का ताज़ा तरीन और नुमाया वाक़या बनकर सामने आया है। दुबई के अलबदा में मिसाइल का मलबा गिरने से 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के बंदरगाह के इलाके खर्च को तबाह किया जाएगा और वहां पर तनसीबात को हमला किया जाएगा, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद इस तरह से खलीजी रियासतों पर ईरान के हमलों में शिद्दत देखी जा रही है और ख़ास तौर पर अब दुबई के पानियों के हुदूद में यहाँ पर कुवैत के एक जायंट रेल अल सलमी, इसका नाम बताया गया है, इस पर हमला हुआ है और ये इत्तला है कि यहाँ पर मिलियन टन्स यहाँ पर तेल लदा हुआ था और उस टैंकर को, उस जहाज को तबाह किया गया है। उधर ईरान पर इसराइल के हमले मुसलसल जारी हैं। गुज़िश्ता शाम ईरान के कई मकामात पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया ने तेहरान में मेहराबाद के जुनूब में 3 धमाकों की इत्तला दी है। बताया है कि दारुल हुकूमत के रशक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था। ईरानी मीडिया ने तेहरान के मगरिब में असलाह के गोदाम के अलावा दारुल हुकूमत में मिलत इसवार के एक मुकाम और शहर के रजाई महल्ले में एक और मुकाम पर बमबारी की बात की है। ईरानी मीडिया ने बताया कि मशहद शहर और अहवाज की बंदरगाह माशूर में धमाके हुए। इसी तरह इसफहान, तबरेज़, शहर रज़ा और बंदर अब्बास एयरपोर्ट के शहरों को भी बैक वक्त धमाकों से निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया कि इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान पर हमलों के दौरान बहर कैप्सिन के साहिलों के करीब नज़र ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया है। मशरक़ी तेहरान में आज सुबह ज़बरदस्त हमले किए गए। गुज़िश्ता रोज़ इसफहान में बरक़ी प्लांट को निशाना बनाने की इत्तला है। तेहरान के कई इलाकों में रात भर बरक़ी सरबराही मुतासर रही, लेकिन उसे बहाल किए जाने की इत्तला है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपने एक ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इसफहान में जो बम गिराए गए उसका मंजर बताया जा रहा है। यह वही अमेरिका के सदर है जो अमन का नोबेल इनाम हासिल करना चाहते थे। अब वही सदर एक हमले का वीडियो अपने समाजी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं।
ادھر لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں اقوام متحدہ کے 3 فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ عالمی ادارے نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں کئی مقامات کو نقصان ہوا ہے۔ الراس کے علاقے میں حملہ کیا گیا جہاں مکانات کی تباہی ہوئی ہے۔ نباتیہ کے علاقے میں بھی مسلسل رات سے حملے جاری ہیں۔ آج صبح تک بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ اقوام متحدہ کے جو 3 فوجی ہلاک ہوئے ان کا تعلق انڈونیشیا سے بتایا گیا ہے اور انڈونیشیا کی حکومت نے اپنے ان شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس دوران جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مڈ بھیڑ میں اسرائیل کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حالیہ ایک ہفتے کے دوران حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر حملوں کا دعویٰ کیا تھا اور اس سلسلے میں ویڈیوز بھی جاری کیے تھے۔ بتایا جاتا کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے علاقوں میں زمینی کارروائیوں کے لیے اپنی فوجوں کو جمع کر رہا ہے۔ آج صبح 4 فوجیوں کی اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ یہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملی کہ ان محلوف فوجیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران سعودی عرب کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک سمجھتا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے ایک بیان میں کہا، ہماری کارروائیاں دشمن جارح طاقتوں کے خلاف ہیں۔ جارح دشمن نہ عربوں کا احترام کرتے ہیں نہ ایرانیوں کا، نہ وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا، ذرا دیکھیں کہ ہم نے ان کی فضائی کمان کے ساتھ کیا کیا۔ عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ امریکی فورسز کا خطے سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے اور عرب ممالک کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ادھر ایران کی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے امریکہ اور اسرائیل کی مفادات پر حملوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان نے کہا، بات چیت کا عمل نہیں ہوگا، دھمکیوں کے آگے نہیں جھکیں گے، ہمارے حملے دشمن کے خلاف اور ان کے مفادات پر جاری رہیں گے۔ اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے معاہدے کی طرف پیش رفت نہ کی اور آپ نے ہرمز کو وہیں کھولا تو ایران کی توانائی اور برقی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس بیان نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے اور خطے میں ممکنہ بڑے تصادم کے خدشات کو تقویت بھی مل رہی ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ نے زمینی کارروائی کا بھی یہاں پر اشارہ دیا تھا، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 5 سے 7 اپریل کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد کوئی بڑا فیصلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایرانی حکومت کے اندر موجود افراد کے ساتھ تعاون کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا، امریکہ کو غیر رسمی طور پر مثبت پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ روبیو نے کہا، ایران کے اندرونی حلقوں میں تقسیم پائی جاتی ہے اور امریکہ امید کرتا ہے کہ تہران میں ایسی شخصیات یہاں پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے جو نتائج دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے ABC نیوز کے پروگرام میں یہاں پر کہا کہ ہمیں امید ہے کہ صورتحال ایسی ہی ہوگی۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے پیر کے دن صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیوٹ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تہران اعلانیہ طور پر جو کہتا ہے وہ ان باتوں سے مختلف ہے جو بند کمرے کی ملاقاتوں میں امریکی حکام کو بتائی جاتی ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایران نے شخصی ملاقاتوں میں واشنگٹن کی جانب سے پیش کیے گئے بعض نکات پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران شخصی ملاقاتوں میں واشنگٹن سے جو بھی وعدے کرے گا انہیں آزمایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بریفنگ کے دوران لیوٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران نے شخصی مذاکرات میں بعض امریکی نکات کو تسلیم بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کے خرچے کو لے کر خلیجی ریاستوں سے بات بھی کر سکتے ہیں۔